आप सबों का प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम में पास्टर वीरेंद्र एमएनएल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। आप अपने लिए तारीफ जाए कि आप यहाँ हालेलुया। और कितने लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। जी, आज मेरे संदेश की केंद्र पद है वो आपको मिलेगा लूका के सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 27 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। लूका के सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 27 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने कहा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, जो किससे नहीं हो सकता? जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि शैतान ने जब हवा को बहकाया तो उसने कहा कि तुम जो है परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। और आज की दुनिया में मनुष्य सब कुछ करना चाहता है। परमेश्वर के वचन को किनारे रख देगा और अपनी बुद्धि से सब कुछ करेगा, क्योंकि शैतान ने समझा दिया था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और वो परमेश्वर की तुलना में काम करना चाहता है। वो अपने में समझता है कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। ये एक विडंबना है मनुष्य की युक्ति की कि वो जो है सब जानता है। बाइबल में लिखा है साफ साफ, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन मनुष्य एक हठीली जाति है। वो तब तक डटा रहता है जब तक कि शिकस्त ना मिल जाए, हार पे हार ना मिल जाए, तब तक वो जो है परमेश्वर के तुल्य खड़ा होना चाहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है जो हमारा सेंटर ऑफ द एट्रैक्शन है आज, कि मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता अपनी योग्यता से, क्योंकि मनुष्य के करने से कुछ होगा नहीं। यहां पे हम देखेंगे इसी अध्याय में 18वें अध्याय के 18 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इसलिए यीशु ने उससे कहा, एक मिनट ठहर जाएंगे भैया, क्या पूछ रहा है यीशु से? सरदार है और ये पूछ रहा है यीशु से कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हमारे पास भी कई लोग ऐसे हैं
उन्होंने सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। बहुत सी दुष्टात्माएं जगाई, बहुत से तरह तरह से सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की। ये जानता है कि यीशु सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बावजूद यीशु से क्या पूछ रहा है? हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? अनंत जीवन मतलब ये जीवन तो हम कैसे भी काट लेंगे। हम कहते कि भगवान होता ही नहीं, नास्तिक होकर भी काट लेंगे तो भी चल जाएगा, परंतु जो अनंत जीवन है वो कैसे काटोगे? इसको चिंता है, सरदार है, और ये यीशु से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? ये सोच के आया होगा कि यीशु कहेगा जाप करो, मंत्र का उच्चारण करो, नंगे रहो। ये बहुत से क्वेश्चन लेके आया है यीशु के पास, क्योंकि ये ज्ञानी पुरुष है, सरदार है, और ये यीशु से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, परमेश्वर के अलावा कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, मैं विचार न करना, विचार न करना, हत्या न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना। चोरी न करना। यीशु ने एक सिंपल फॉर्मूला बता दिया लाइफ जीने का। चोरी न करना, हत्या न करना, और वह विचार न करना, और माता पिता का आदर करना। ये लिखा ना, माता पिता का आदर करना। इसका उत्तर है कि ये तो मैं बचपन से करता चला आ रहा हूं। कब से? बचपन से करता चला आ रहा हूं। इसकी धारणा थी यीशु कहेंगे इतने जाप करो, इतनी तपस्या करो, इतना वो करो, लेकिन मसीही जीवन के लिए हम आपको एक संदेश आज दे रहे हैं। आपको कोई विडंबना नहीं करनी है। लिखा हुआ है तुम्हें मुफ्त में मिलेगा, मुफ्त में पाया है तो मुफ्त में दो। प्रयास। हमारे बीच में एक भाई है, कहिए तो आपसे मिलाओ। एक भाई है हमारे बीच में जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ कर रहा था। भाई संत कुमार से आप मिल चुके होंगे, यहाँ ये संत कुमार जी, आपने सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया? सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैंने 20 साल परिश्रम किया और तरह तरह के जॉब और योग साधना भी मैंने बहुत की, और सिर्फ साथी बनने के लिए, लेकिन मुझे साथी बने और उस बीच मैंने ईश्वर नाम भक्ति को भी लगा दिया था और कहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं है, इस संसार की मुझे जो सुविधा। फिर मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ, मेरे जीवन में कठिनम मेरे साथ परमेश्वर के जो कुछ वचन हमारे बातों से और वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे उनका प्राप्त दिया, जो आज मैं यहाँ था। यहाँ पे आपको एक मिनट थैंक दिया, सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपने 20 साल लगाए, मिला कुछ आपको? यहाँ पे आप आए तो क्या यीशु ने आपसे कहा सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको जो है तपस्या करनी पड़ेगी? यीशु ने आपसे बोला कि आप जो है कुछ
मंत्र करो, कुछ जाप करो। ऐसा कुछ नहीं आपको बोले। आपको कैसे मिल गया? यीशु कैसे मिल गया आपको? प्रभु का वचन मेरे पास था किसी भाई के माध्यम से, जो मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, और उन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा कि जो तुम करते हो, जो करते आ रहे हो, पूजा पाठ वो पाप। मैंने उसकी तरफ से देखता रहा और मैंने कहा ऐसा क्या है, बोले जैसे प्रभु यीशु मसीह ही जीवन को सुधार सकता है, आपके जो अब तक किया है वो सब। उसके बाद हमारी इसकी चर्चा हुई और दुष्टात्माओं ने भी घेर लिया था। ये आपके सामने खड़े हैं भाई। इन्होंने दुष्टात्माओं को जगाया। सिद्धि प्राप्त कैसे करते हैं? दुष्टात्माओं को जगा के। इन्होंने जिन दुष्टात्माओं को जगाया था, उन दुष्टात्माओं ने इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको सुलाने की कोशिश किया, सुलाया नहीं। हालेलुया। भाभी कह रही हैं, जिन दुष्टात्माओं को इस भाई ने जगाया था, 20 साल कम नहीं होते लाइफ के। 20 साल ये भाई क्या करता रहा? तपस्या कर रहा था। काहे के लिए? सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये आदमी जिसका जिक्र है, ये सरदार है, और ये भी यीशु के पास यही सोच के आया है कि यीशु कहेंगे कि जाओ हिमालय पर्वत पे, जाओ जंगल में, जाओ पहाड़ों पे, इतने जाप करो, इतने फास्टिंग करो, निर्वस्त्र रहो, भिक्षा मांगो। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यीशु ने क्या कहा? एक सिंपल सी बात, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी चीज का लालच ना करना। यीशु ने एक सार बता दिया जिंदगी जीने का। जिंदगी जीने का एक तरीका है। यीशु कहते हैं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। अगर इन्होंने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, आपने कुछ पेमेंट किया यहां पे, तो यीशु आपको कैसे मिल गए? हालेलुया। इन्होंने 20 साल जो है तपस्या किया। जैसे पतरस कह रहा है कि मैंने पूरी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पका। आप भी कह सकते हैं ना कि 20 साल मैंने तपस्या की, कुछ नहीं मिला। कह सकते हैं ना? हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आगे बढ़ता हूं। लिखा हुआ है, तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। यहां आने पे आपको कुछ तपस्या नहीं करनी है, करनी है। यीशु ने किसी से कहा, इतनी बलि चढ़ाओ, इतने मंत्र करो, इतने जाप करो। हम मुझसे कहा था किसी ने, और मैं जाप कर रहा था, मैं मंत्र पढ़ रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था, उसके बावजूद मेरे अंदर मुझे कोई सिद्धि तो प्राप्त नहीं हुई। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन एक बीमारी जरूर लग गई, और ऐसी खतरनाक बीमारी कि मैं एक जगह से लेकर गेट तक नहीं चल पाता था। अभी गवाह मेरी सांस फूलने लग गई, क्योंकि मेरे जिस्म में जकड़न हो गई।
और मेरी सांस फूलने लग गई। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा ये दमा है, अब ये तो दम ही के साथ जाएगा, ये दमा है और दम के साथ खत्म होगा। और मैं बड़ा निराश था, आत्महत्या करने वाला था, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी पत्नी आ चुकी थी, मेरी बेटी आ चुकी थी, मेरे जीने की वजह मिल गई थी। शायद मैं अकेला होता तो मैं आत्महत्या भी कर लेता। मैंने सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की। लोगों ने कहा सेक्रेटरी को जाके पीपल के नीचे दिया जलाओ। लोगों ने बोला कि शनिवार के दिन चौराहे पे काला तिल डाल के आओ, दीपक जलाओ। मेरी पत्नी मुझसे बार बार कह रही थी कि ये सब कुछ नहीं करना, तुम्हें यीशु के पास आओ, यीशु तुम्हें अनंत जीवन देगा, यीशु तुम्हें बचा लेगा। यीशु के पास आने पे कोई सिद्धि नहीं, कोई विधि विधान नहीं, कोई ऐसा कर्मकांड नहीं जो मुझे करना पड़े। मैं यीशु के पास गया। भाभी ने पिछले सप्ताह बोला था कि मैं यीशु के पास गया और उसने मुझे पूरी रीति से, थोड़ा बहुत नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। यहाँ कोई आपको सिद्धि प्राप्त करने की, योग करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरदार था, ये यीशु के पास आके पूछ रहा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। यीशु ने कहा कि देख, तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना। कहने लगे ये सब तो मैं बचपन से मानता आया हूं। यीशु ने कहा तुम्हें एक बात की कमी है, जो कुछ तुम्हारा है उसे बेच दो और कंगालों में बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। ये बात तो उसके गले से नहीं उतरी और लिखा है कि वो निराश होके, उदास होके चला गया। हमें यीशु की बातें नहीं समझ में आती। चोरी ना करना, अरे ये तो कर्म कांड है। जब हम चोरी नहीं करेंगे तो कैसे कमाएंगे? झूठ ना बोलना, क्या बिना झूठ के दुनिया चलती नहीं है? छोटा ही सब तो झूठ है। व्यभिचार ना करना, अरे कहने लगे जैसे मैं अपनी पत्नी को प्यार करता हूं दूसरी की करता हूं। हत्या न करना, कहने लगा मैं जान से थोड़ी मारा था, वो तो मर गया अचानक से। और कई बार भाभी कह रही जुबान से मारा अपने लोगों को। हालेलुया। यीशु के ऊपर भरोसा रखना ये मनुष्य जाति के लिए बड़ा असंभव है। यीशु कह रहे हैं मैं मार्ग हूं। कौन सा मार्ग? क्या रे ये तो कहते हैं दारू ना पीना। अरे भाई थोड़ी सी तो पीता हूं मैं। गाली ना बकना, अरे वो तो मुंह से निकल जाती है। ज्यादा घी या मक्खन खा लेते हैं तो मलाई की तरह बाहर निकलती रहती है गाली। क्या है? यीशु की बातें नहीं समझ में आई, सरदार को नहीं समझ में आई।
यीशु ने कहा जो कुछ तुम्हारा उसे भेज दो। उसके पास क्या था? हर वो बुरी बात थी जो कि वो छोड़ना नहीं चाहता था। वो ये सोच के आया था यीशु के पास कि जैसे मैं दुनिया में पहले जी रहा था, लोग कहते थे शराब चढ़ानी है, बकरा चढ़ाना है, मुर्गा चढ़ाना है। झूठ तो पैदा होते ही हमारे अंदर आ गया था, उसे तो हम पूछते रहेंगे। वो यीशु के पास आया था कुछ और लेने, लेकिन यीशु ने कुछ और पकड़ा दिया। वो कह रहा है कि मैंने सब कुछ किया है, हम छोड़ना नहीं चाहते। प्रॉब्लम इतनी सी है। अगर हमें सिद्धि प्राप्त करनी होगी तो 20 साल खराब कर देंगे जिंदगी के, 1-2 साल नहीं। भाई बैठे हुए इन्होंने 30 साल जिंदगी के, अभी भी इनके साथ में कुछ लोग हैं ये तांत्रिक हो गए होते, आपके सामने बैठे प्रभु के चरणों में। प्रभु ने लिया, प्रभु ने इनसे कोई टैक्स नहीं वसूला। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम जाके तपस्या करो, नहीं, ये तपस्या करते चले आ रहे थे और हर तरह का कर्म कांड करते रहते थे ना, क्योंकि उसमें मजा भी मिल रहा था। लेकिन जब ये हार गए जिंदगी से, जिनको आपने पूजा करके जगाया था, वही आपके दुश्मन बन गए। अभी हाल की इनके घर से हम लोगों ने वो सारी चीजें उखाड़ के फेंकी। मनुष्य की विडंबना देखिए, अपनी जिंदगी का ठिकाना नहीं, पत्थर या मिट्टी के अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा कर रहे है ना विडंबना। हमारी अपनी जिंदगी का अगला पल क्या होगा, जीऊंगा या मरूंगा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्या करना है, प्राण की प्रतिष्ठा करने की सीखिए। अपने प्राणों की चिंता नहीं करना। हमारे प्राण रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब क्यों कर रहे थे? अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए। क्या आपको अनंत जीवन मिला? नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। ये समार है, ये यीशु के चरणों में आपकी गिर गया और कहने लगा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उन्हें सरल मार्ग बता दिया, जो सत्य है। तू चोरी न करना, तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना। कहना आसान है ना, ये तो मैं बचपन से करता चला आ रहा हूं। यीशु ने उसके अंदर की कमी को देखा और कमी को बताया कि तुमने एक बात की घटी है। वो कहने लगा, अरे ये तो यीशु सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। हालेलुया। एक बात की घटी है, उस घटी को छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने छोड़ा, इस भाई ने छोड़ा, और आज आपके सामने प्रभु के अनुग्रह से ना अब मेरे अंदर सांस की बीमारी है। मैं जब चलता था तो मेरे जेब में जो है अस्थाली में दमे की दवाई आती है 5 mg की, वो mg की दवाई मेरी जेब में रहती थी। जब मेरी सांस फूलने लगती है, सांस फूलने लगती थी, तो मैं जो हूँ उस दवाई को निकाल कर अपने मुंह में डालता था। जब मेरी सांस जो है स्थिर होती थी, तब मैं जो हूँ
जो हूं आगे चल पाता था। हालेलुया। ये आप विधि बता रहे हैं, शब्द विधि नहीं बता रहे हैं। हमारे अंदर आपके अंदर बहुत सी विडंबनाएं हैं कि शायद यीशु सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ बताए। ये सरदार इसी धारणा को लेके आया। लिखा है यहाँ पे कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब्राहम जो है 90 साल तक निर्वंशी रहा। हम विकल्प ढूंढ लेते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। सारा कहने लग गई कि मेरी कोख को तो परमेश्वर ने बंद कर रखा है। मेरी दासी हाजरा ने कहा जा, उससे जो पुत्र होगा वही हमारा वंश चलाएगा। कितनी बड़ी विडंबना। परमेश्वर कुछ कह रहा है और मनुष्य का दिमाग कुछ कह रहा है। और जब उस दासी के पुत्र हो गया तो वो उसको तुच्छ जानने लगी। बाइबल में लिखा है। अब हाजरा को सारा ने कहा अब्राहम से कैसे निकालो। उसका कोई वादा झूठा नहीं है। अगर वो कह रहा है सब कुछ उससे हो सकता है। जब दोबारा 13 साल के बाद परमेश्वर की और अब्राहम की मुलाकात हुई और फिर परमेश्वर ने कहा, कहने लगा कि मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी। सारा की कर्म की दशा यह है कि मरी हुई है। ये कैसे संभव है? जो चीज मनुष्य से नहीं हो सकती वो परमेश्वर कर सकता है। एक आदमी से और मिलाएंगे आपको। जकरिया नाम है उसका। वो सेवक है, याजक है, और वो जो है सेवा में धूप जलाने के लिए खड़ा था परमेश्वर के मंदिर में। एक स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देके कहा। उसकी पत्नी भी बहुत बूढ़ी थी, एलीशिबा, और वो भी बहुत बूढ़ा था। उसने कहा कि तेरी पत्नी एक पुत्र जनेगी। उसे विश्वास नहीं हुआ, वो चिन्ह मांगने लग गया। जानते परमेश्वर ने कैसे दे दिया? कहा कि जब तक तेरी पत्नी को पुत्र नहीं होगा तब तक तू खो नहीं पाएगा। परमेश्वर जानता था कि ये बब्बा करके अपने बंदे हुए काम को बिगाड़ देगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम जो हैं परमेश्वर काम करने के लिए तत्पर है, लेकिन हम ज्यादा बकवास करके परमेश्वर के काम को बिगाड़ डालते हैं। जकरिया की जुबान को बंद कर दिया, और जब उसके पुत्र का नाम रखने की बारी आई तो उसकी जुबान खुल गई। उसका नाम यहूदा होगा। तो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर कर सकता है। आप सोच रहे हो कि इतने दिन से मैं यहाँ पे आ रहा हूं, मेरा काम बनता दिख नहीं रहा है। लेकिन मेरे बेटे, मेरे बेटियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि निराश मत होना, क्योंकि आज का वचन है जो मरकसी आयत है
जो केंद्र बिंदु है वो केवल एक ही है जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से कर सकता है। एक बहन यहाँ पे एक बेटी बैठी है सुमन नाम की, उसके पेट में कैंसर था। हम नहीं समझ सकते कि वो कैंसर का शिकार हुआ, लेकिन वो बताती है कि उसके लैट्रिन के रास्ते से वो कैंसर पट्टी गिर गया। ये मनुष्य से नहीं हो सकता, ये परमेश्वर करता है। क्या कर सकते हैं? 23 साल में गुप्ता जी हमारे शिवचरण गुप्ता निराश हो गए थे। हर एक ने कह दिया था बच्चा नहीं हो सकता। 23 साल कोई छोटा समय नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, मैं यीशु के पास गया और उसने मेरी सुन ली और पूर्ण रीति से निर्भर किया। आज उनके 2 बच्चे हैं, एक पहला बेटा दिया और फिर उसके 3 साल के बाद एक बेटी दिया। क्या है ये? क्या डॉक्टर के पास नहीं गए, इन्होंने मंदिरों के चक्कर नहीं लगाए, ये तांत्रिक के पास नहीं गए, सब जगह गए। फिर एक मामूली से आदमी ने यहाँ का पता बताया, वो पान लगाने की दुकान करता है, रामकृष्ण नाम है, उसने यहाँ का पता बताया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस दिन से ये इस धाम में आए तब से हिले नहीं। तब से ये इधर उधर भागे नहीं, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस औरत को 23 साल में दुनिया ने पांच कह दिया था, आज वो औरत 2 बच्चों की मां है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अपनी अकल का सहारा मत लेना, एक इस्माइल और पैदा ना कर लेना। सारा की गलती से एक इस्माइल पैदा हो गया हजरत के द्वारा, जो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा में नहीं था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा में इसहाक था। इसहाक परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उसका पुत्र था। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे वंश को मैं बालू के टीकों की तरह, बादल और तारों की तरीके से बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा। हम ठहरते नहीं हैं, तुरंत आए, तुरंत हमें फैसला चाहिए। अरे आप जानते हैं परमेश्वर का वचन मैं इसीलिए सुना रहा हूं, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। याद रखिए, अगर आपका भरोसा हमारे परमेश्वर पे है तो किसी भी परिस्थिति में आपको निराश न होने पड़ेगा। अभी एक आदमी यहां गवाही दे रहा था, वो मर गया था, परमेश्वर ने उसे जिंदा कर दिया। आप लोगों ने सुनी होगी, 2 हफ्ते पहले की गवाही है। क्या कहना है आपको? जो वो कहे छोड़ दीजिए, आज मैं आपका सेवक कैसे हूं, उसने मुझसे कहा काम छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। हाँ, एक बार मैंने क्वेश्चन किया था उससे
कि प्रभु मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे। उस समय मेरे पास करोड़ों का प्रोजेक्ट था, मैं ठेकेदार था, मैं जिस प्रोजेक्ट बिल्डिंग बना रहा था, तो देखा मैं हूं ना, पापा ने बोला मैं हूं, मैं तुझे नंगा नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं तेरे परिवार की हर आवश्यकता को पूरा करूंगा। मैंने भरोसा कर लिया, मेरा परमेश्वर सच्चा है। He is the right। और आप यकीन मानिए, जब मैं करोड़ों का प्रोजेक्ट कर रहा था, तब मैं टूटी गाड़ियों पे चलता था, लेकिन जब से परमेश्वर का हाथ थामा, उसने मेरी गाड़ियों पे गाड़ियां दे दी। फोर व्हीलर, वो भी विद ड्राइवर। करके तो देखो, ये मत सोचो कि यीशु जो है तुम्हें कोई बड़ा काम बताएगा। नामान से उसने कहा 7 डुबकी लगा और शुद्ध हो जा। नामान की समझ में नहीं आया। नामान सोचने लग गया, ये कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ में तो बहुत सारे जलाशय हैं, आखिर हम यर्दन में एक डुबकी लगाएं। उसके सेवकों ने अकलमंदी की बात कही। उन्होंने कहा, अगर सेवक तुमसे कोई बड़ी बात कहता क्या तुम नहीं करते? फिर उसकी समझ में आया और वो जो है 7 डुबकी लगाया। उसकी देह जो है बच्चों की नाई हो गई। करके तो देखो, यीशु कह रहा है चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना। ये मत कहो कि मैं करता आया। यीशु आपकी असलियत को जानते हैं, आप क्या करते आए हो, क्या नहीं करते। ये सोच के मत आओ कि यीशु कहेगा 21 जाप करो, नहीं 5001 जाप करो, नहीं। यीशु ये भी नहीं कहेगा नहा धोके नंगे बदन बैठो, जाप करते रहो। यीशु कहता कि मैंने सुन लिया है। मूसा के समय में उसने बोला कि मैंने अपने लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाज को सुन लिया और मैं पृथ्वी को कूदता आया हूं। हालेलुया। अब कहते हैं आपकी समस्या का निवारण करने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर उतर आए। लोग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मेरा परमेश्वर भी यही चाहता है। तो बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं? बेटा मैं जीने लगूं, कहने लगे हाँ मैं भी यही चाहता हूं। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो परमेश्वर भी वही चाहता है। आइए प्रार्थना करें, अपना बायां हाथ छाती पे रखें और दाहिना हाथ स्वर की तरफ उठाएं। मेरे पीछे बोले, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन।